जय गुरुदेव। आज से हनुमान चालीसा सीखना शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा श्री तुलसीदास जी ने लिखी हुई है और एक ही गलती लाइन और लेंथ में हुई है, बाकी कोई ज्यादा गलतियां इसमें कविता की छंद में इत्यादि हुई नहीं है, चालीसा के छंद में। तो अब हम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करते हैं। उसके पहले उसके लाभ क्या है ये समझते हैं। जो हनुमान चालीसा को हम सोच समझकर पाठ करते हैं तो हमारे सारे दुख दर्द दूर होते हैं। और ये वर्ष ऐसा वर्ष है कि इस वर्ष में हनुमान चालीसा रामबाण का काम कर सकती है, हमको हर मुसीबत से छुटकारा देने में। तो ऐसी शक्तिशाली विद्या को हम आज अभी से सीखना शुरू करते हैं। तुलसीदास जी जब रामायण लिखने की चेष्टा कर रहे थे तब उनसे शुरुआत ही नहीं हो पा रही थी, कोई ना कोई दिक्कतें आ रही थी। तो पहले उनके इष्ट जो थे वो भगवान शिव थे। तो भगवान शिव और माता पार्वती उनके सपने में आए और हनुमान जी भी उनके इष्ट थे, क्योंकि वो हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर था, वहां पे साधना तपस्या करते, रामायण पढ़ते और लोग जो बंदरों को चने डालते खाने के लिए, वहां पे बंदर भी बहुत थे उस हनुमान मंदिर के आसपास। तो उन चनों को खा के, जो लोगों के डाले हुए चने थे उनको खा के वो अपना जो है जीवन व्यतीत करते हैं। और जो एक और कथा ऐसी है कि तुलसीदास जी जब सुबह हल्के होने जाते तब जो उनके लोटे में पानी बच जाता वो एक पीपल के पेड़ के नीचे वो चढ़ा देते। उस पीपल के पेड़ पे एक प्रेत रहता था। तो वो प्रेत ने देखा कि ये रोज पानी चढ़ा रहे, तो एक दिन प्रेत प्रसन्न हो के उनके सामने आया कि मैं प्रसन्न हूं। तुलसीदास जी घबरा गए, बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए आपकी प्रसन्नता से। तो प्रेत ने कहा कि नहीं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आप मुझे मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे हनुमान जी का पता बताइए, हनुमान जी कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। तो प्रेत ने कहा मैं जानता हूं, मैं तुझे बता दूंगा। हनुमान जी पुलिस है, प्रेत भूत प्रेत जो है वो चोर चक्के है। तो पुलिस को पता नहीं है चोर चक्के कहाँ छुपे हुए हैं, लेकिन चोर को पता होता है कि पुलिस कहाँ बैठी है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, रात को पुलिस कहाँ घूमती है, वहां पे चोरी नहीं करनी चाहिए, आज पुलिस कहाँ होगी। ये चोरों को बराबर पता होता है पुलिस का, और पुलिस को शायद पता हो नहीं हो, वैसा होता है चोरों को। तो प्रेत ने कहा कि हनुमान जी को हमारा पता हो कि नहीं हो पता नहीं है, लेकिन हमको पता है कि हनुमान जी कहाँ है। कहाँ है बताओ। तो कहा जहां राम कथा होती है वहां से हटते नहीं है हनुमान जी, वहीं पे बैठे रहते हैं, वहीं पे होते हैं। तो इस वजह से राम भक्ति में उनकी रुचि बढ़ी तुलसीदास जी की, और उन्होंने रामायण रामचरितमानस के रूप में अनुवाद करके लोक भाषा में लिखी। इसके बाद लिखते वक्त उनको बहुत कठिनाइयां आ रही थी, बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो भगवान शिव और माता पार्वती ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे इष्ट हनुमान जी थे, तुम उनका छोड़ के राम का लिखने बैठ गए हो, तो इस वजह से ये तुम्हारा पूरा नहीं हो पा रहा है, तुम माँ को छोड़ के मौसी को नहीं पकड़ सकते। इस वजह से सबसे पहले तुमको हनुमान जी की चालीसा लिखनी होगी, 40 लाइन लिखनी होगी, तभी तुम रामायण पूरी लिख पाओगे। तो रामायण लिखने से पहले तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा इस प्रकार से लिखी। ये कहानी है।
अब इस कहानी के भी बहुत सारे रहस्य है, इसको समझना आपका काम है। तो 40 लाइन लिखे, उससे पहले उन्होंने 4 लाइन का दोहा लिखा और फिर अंत में 4 लाइन का दोहा लिखा और बीच में 40 लाइन लिख दी। तो ये पहला जो दोहा है जिससे हनुमान चालीसा शुरू होती है, आज इसकी चर्चा करेंगे। वो है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बन रघु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तैनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरु कलेश विकार। ये 4 लाइन लिखी, इसमें से आज कोशिश करके 2 लाइन को समझेंगे। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, इसका अर्थ क्या होता है? मेरे जो गुरु है, मेरे जो श्री गुरु है, उनके पैर की जो धूल है, सरोज रज, उनके चरण कमल की जो रज है, जो धूल है, उसको लेकर मैं अपने मन के मस्तिष्क के आईने को साफ कर दूं। निज मन मुकुर, मुकुर मतलब आईना, मेरे मन का आईना सुधार, उसको साफ कर लो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बन रघु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारी। श्री गुरु के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये तुलसीदास जानते हैं, इसके लिए उनको यश इतना प्राप्त हुआ। गुरु की आज्ञा के बिना, गुरु की मदद के बिना, गुरु के प्रेम के बिना, गुरु के आशीर्वाद के बिना कुछ हो नहीं सकता। इसके लिए शुरुआत गुरु से करते हैं। हर मार्ग में, हर पाथ पर पहले कहते हैं गुरु के मंत्र करो, पहले गुरु की स्तुति करो, पहले गुरु का ध्यान करो, तभी कुछ सफल हो पाएगा। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गुरु के पैर की धूल भी इतनी पवित्र होती है कि उससे मेरे मन का आईना मैं साफ कर लूं। इतनी पवित्र धूल होती है कि उनसे मन के आईने को मैं सुधार लूं। आपको पता है, धूल को निकालने के लिए धूल काम में आती है। पुराने जमाने में साबुन कौन सा था? मट्टी, मट्टी से बर्तन धोते थे। तो मैल को निकालने के लिए मैल इस्तेमाल करना पड़ता है। साबुन क्या है? तेल को निकालने के लिए तेल इस्तेमाल करना पड़ता है। ये तेल क्या है? ये साबुन क्या है? ये तेल, ये साबुन जो है, ये मट्टी जो है, ये स्वयं मैल है। साबुन भी मैल है, साबुन भी तेल ही है। और वो मट्टी से हम दूसरी मट्टी हमारे शरीर की, कपड़े की, बर्तन की निकालते हैं। तो गुरु के पैर की धूल, गुरु के पैर की मैल, मट्टी इतना पवित्र है कि उससे हमारा मन सुधर जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वन रघु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारी। उसके बाद रघुवीर अर्थात राम का मैं विमल जस गाऊंगा, जो मुझे 4 फल देगा। ये इसके अनेकों अनेक अर्थ हो सकते हैं। एक तो हनुमान जी को बुलाना है, हनुमान जी की चालीसा पढ़नी है, पर हनुमान जी को बुलाने के लिए एक चाल चली है तुलसीदास ने और कहा है शुरुआत में कि मैं भगवान राम की महिमा पढ़ने वाला हूं। वन रघु रघुवर विमल जस, उसके बाद मैं रघुवर अर्थात भगवान राम का विमल जस गाऊंगा, जो मुझे 4 फल देगा। तो अगर राम का नाम ले लिया कि अभी मैं राम का विमल जस गाने वाला हूं, तो हनुमान जी अपने आप आ ही जाएंगे। और हनुमान जी आ गए, फिर हनुमान जी की तारीफ कर दो। ये टेक्निक, ये चाल, चतुराई इस्तेमाल की है। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पहले कहानी बताई। ये कहानी बताने का कारण यही है
के वन रऊ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारी। के पहले रामायण लिखनी है, लेकिन रामायण लिखने से पहले हे हनुमान जी आप मेरे गुरु बनिए, और आपकी मैं महिमा गा रहा हूं, आपकी पैरों की धूल लेके मैं अपने मन के मस्तिष्क को सुधार रहा हूं। ये हनुमान चालीसा क्या है? तुलसीदास का शायद ये कहना है कि मेरी तो औकात नहीं है कि मैं आपकी कोई महिमा गा सकूं, लेकिन आपके पैरों की धूल से, या आपके पैरों की धूल की भी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये पैरों की धूल की तारीफ करके मैं अपने मन के मस्तिष्क को सुधारूंगा, उसके बाद ही मैं रामायण लिख पाऊंगा। तो शायद ये भी विचार उनका हो सकता है कि ये मेरे गुरु बनिए हनुमान जी और मेरी मदद करिए। फिर उसके 4 फल क्या है जो हमको मिलते हैं रघुवर की विमल जस गाने से, या किसी भी देवी देवता की स्तुति करने से, मंत्र करने से 4 फल प्राप्त होते हैं। ये 4 फल क्या है? तो ये 4 फल है धर्म अर्थात ज्ञान, अर्थ मतलब पैसा, संपत्ति, गाड़ी घर, ये भी संपत्ति में आता है, काम इच्छाओं की पूर्ति, और मोक्ष आत्म साक्षात्कार। ये 4 फल हमको प्राप्त हो गए विमल जस रघुवर का गाने से। हाँ, तो ये 4 चीज हमको प्राप्त होगी, और बहुत अनेकों अनेक लाभ और भी होने वाले हैं। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वन रौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तैनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरऊ कलेश विकार। बुद्धिहीन मुझे जान के मुझे आप अपनी शरण में लो, हे पवन कुमार हनुमान जी। हनुमान जी पवन के बेटे हैं, तो कहा बुद्धिहीन तैनु जान के, मुझे बुद्धिहीन समझो। सुमिरो पवन कुमार, मुझे आपकी शरण में लो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मुझे बल दो, मुझे विद्या दो और मुझे बुद्धि दो। हरऊ कलेश विकार, इससे मेरे क्लेश और विकार दूर हो। क्लेश मतलब झगड़े दूसरों के साथ, हमारे साथ ये करना है, नहीं करना, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और विकार मतलब आदि व्याधि और उपाधि। हर तकलीफ जो मानसिक है, शारीरिक है या काल्पनिक है, वो विकार में आते हैं। आदि व्याधि और उपाधि कहते हैं इसे संस्कृत में, हिंदी में। तो इस पे थोड़ा सा मनन करिए, और जिनके पास ना हो एक हनुमान चालीसा ले आइए, कहीं भी मिल जाएगी। लाल रंग की होगी तो ज्यादा अच्छा है। आगे आगे आने वाले दिनों में इस पे और हम चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत।